अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ज़बत टूट जाता है? चूँकि ज़बत का तल्लक है तहम्मुल अदा के साथ। रावी को पहचानना है ये ज़ाबित है या गैर ज़ाबित है, वो हमें तहम्मुल अदा के वक़्त ही पता चलेगा। उसकी रिवायात का तकाबुल वगैरह करने से पता चलेगा। चूँकि ज़बत का ताल्लुक़ है तहम्मुल अदा के साथ, तो अब ज़रूरी था वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ रावी का ज़बत टूट जाता है, उन पर हम कुछ बात करते हैं। याद रहे, जब रावी का ज़बत ही ख़त्म हो गया है तो फिर उसके तहम्मुल और अदा का कोई एतबार है ही नहीं। इमाम सखावी रहमहुल्लाह ने फतहुल मुगीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 104 और 5 में ये बात लिखी है, मा यखरिमु ज़बता, वो चीज़ें जिनसे ज़बत टूट जाता है। ये अशार हैं 315 से लेकर 320 तक। अल्लाहु अकबर। उसके बाद इमाम सखावी रहमहुल्लाह ने उनकी शरह लिखी है। पहली बात, तहम्मुल के वक़्त तसाहुल करने वाला रावी, तसाहुल बरतने वाला रावी, मुतसाहिल रावी, उसका ज़बत ख़त्म हो जाता है। जो रावी क्लास में सुस्ती कर रहा है, उस्ताद के सामने बैठे सुस्ती कर रहा है, मुतसाहिल है, तो उसका ज़बत टूट जाता है। हदीस को लेते वक़्त, उसको सुनते वक़्त, मसलन उसको क्लास में नींद आ गई है, क्लास में नींद आ गई है और वो परवाह भी नहीं करता। क्लास में ज़िंदगी में एक आधी बार नींद आ जाए या ऊँग आ जाए, वो तो मुमकिन है। रात को सोया नहीं, या बीमारी है, या थकावट है सफ़र की वजह से वगैरह वगैरह, वो तो मुमकिन है। लेकिन जो अक्सर ही सोया रहता है, रोज़ाना ही सो जाता है, तो उसका कोई एतबार नहीं है। फलम यक़बलु रिवायतहु, क्लास में अक्सर सोने वाले की रिवायत को मुहद्दिसीन ने कबूल किया नहीं। तो क्लास में सो जाना, अक्सर सो जाना, ये ज़बत को तोड़ देता है। ऐसे रावी का ज़बत कबूल नहीं है। अल्लाहु अकबर। कई रावियों के बारे में मुहद्दिसीन ने जरह व तदील की किताबों में वजाहत की है। कान रद्दी अल अखज़ी, ये हदीस को लेने के एतबार से रद्दी किस्म का रावी था, इसका एतबार किया जाएगा नहीं। अल्लाहु अकबर। लेकिन कुछ लोग इससे मुस्तस्ना भी हैं, कुछ लोग इससे मुस्तस्ना भी हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभार वो क्लास में सो गया है, ऊँग आ गई है, लेकिन वो है भी बहुत बड़ा इमाम और मुहद्दिस, उनके साथ भी इस तरह का अल्लाह का कभी कभार पेश आया है। तो कभी कभार ये मुस्तस्ना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो क्लास में अक्सर अगलब सोता है। अल्लाहु अकबर। एक कारी, एक रावी इमाम इब्ने उयैना राहिमहुल्लाह पर पढ़ रहा था, किरात कर रहा था। तो इमाम इब्ने उयैना राहिमहुल्लाह को ऊँग आ गई, इब्ने उयैना को ऊँग आ गई। तो कहने वाले ने कहा, कारी से कहा, अंत तकरा व साहिब का नाइम, तू किरात कर रहा है और तेरे उस्ताद मोहतरम वो तो सोए हुए हैं। फ़ज़ाहिका बिन उयैना, तो इमाम इब्न उयैना रहमहुल्लाह हंस पड़े, वो हंस पड़े। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने ये एक रावी के बारे में कहा, इन्नहु काना सहीह अल हदीस,
یفصل السماء من الارض، فلاں راوی اس کی حدیث صحیح ہے کیونکہ وہ سماء کو عرض سے الگ کرتا تھا۔ اگر حدیث سنی ہے تو اس سیغے سے بیان کرتا، اگر عرض ہوتی تو دوسرے سیغے سے بیان کرتا۔ والحدیث من الحدیث، یعنی وہ اپنی بیان کردہ تمام احادیث سے اچھی طرح واقف تھا۔ تو ان سے کہا گیا الیس کان یسیء الاخذ، کیا وہ حدیث لینے کے اعتبار سے برا نہیں تھا، حدیث لینے میں سستی نہیں کرتا تھا؟ قالا، تو انہوں نے کہا قد کانا، ہاں ایسے تھا، ولیکنک اذا نظرت فی حدیثہ عن مشایخہ وجدتہ صحیحا، ہاں یہ کمزوری اس میں تھوڑی بہت تھی، لیکن جب آپ ان کی حدیثوں کو ان کے مشائخ سے پائیں گے تو آپ اس کو صحیح پائیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کی روایتیں دیگر ثقہ راویوں کے روایات کے موافق آتی ہیں، مخالف نہیں آتی۔ یہ بھی امام سخاوی نے بحث کی ہے کہ نعاس خفیف، ہلکی اونگ آ جائے کلاس میں، یہ ضبط کو توڑتی نہیں، یہ تام و ضبط کے خلاف نہیں ہے، کبھی کبھار ہلکی سی اونگ آ جائے۔ آگے لکھا ہے امام مزی رحمہ اللہ، کبھی کبھی کلاس میں ان کو اونگ آ جاتی تھی، لیکن اگر قاری غلطی کرتا فَيُبَادِرُ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ، تو امام مزی رحمہ اللہ فوراً اس پر رد کرتے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو۔ یعنی وہ جو ہلکی اونگ تھی، اگر قاری اس حال میں کوئی غلطی کرتا تو امام مزی رحمہ اللہ فوراً اس کا رد کرتے، جواب دے تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو خفیف اونگ یہ ضبط کو توڑنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سخاوی کہتے ہیں اسی طرح میں نے کئی مرتبہ بعض اپنے شیخوں کو پایا کہ ان پر شرح الفیہ نحو پڑھی جاتی تھی اور وہ اونگ کی حالت میں ہوتے تھے، اونگ کی حالت میں ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح امام سخاوی رحمہ اللہ نے اور بھی ایک مثالیں دی ہیں۔ مثلا یہ لکھا ہے علی بن حسن بن شقیق المروزی سے کہا گیا کیا تم نے فلاں کتاب سنی ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن ولیکن نہک حمار یومن فاشتبہ علی حدیث، ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، لیکن گدھے نے ہاں کرنا شروع کر دیا تو مجھ پر حدیث مشتبہ ہو گئی۔ سمجھا گی؟ وَلَمْ أَعْرِفْ تَعْیِینَهُ، میں اس کی تعیین کو نہیں پہچان سکا۔ فَتَرَكْتُ الْكِتَابَ كُلَّهُ، تو میں نے ساری کتاب کو چھوڑ دیا۔ اتنے اہتمام کرنے والے تھے محدثین۔ شک پڑ گیا نا، گدھا بول رہا ہے، پتہ نہیں وہ استاد صاحب کیا پڑھا رہے تھے، میں تو سن نہیں سکا۔ اسی طرح ادائیگی کے وقت جب پڑھا رہا ہے، استاد شاگردوں کو بغیر تیاری کے، بغیر مطالعہ کے آ رہا ہے، تو اس کا بھی ضبط ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرہ بن عبد الرحمن راوی کے بارے میں امام ابن معین نے کہا انہ کان یتساہل فی السماع، یہ حدیث کے سماع میں متساہل تھے، ولیس بکذاب، لیکن کذاب نہیں تھے۔ ہاں یہ ان سے سستی ہوتی تھی، لیکن یہ کذاب راوی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا راوی جو سماع حدیث میں سستی کرتا ہے، مطلق طور پر اس کی احادیث کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا۔
दीगर मामलात भी देखे जाएंगे। इसी तरह रावी जब हदीस को उलट पुलट कर दे, कलब मकलूब, कुछ रावी ऐसे हैं जब हदीस को बयान करते हैं, हदीस कोई है, सनद कोई है, मतन में रद्दो बदल कर रहे हैं, वो उस्ताद ने हदीस बयान ही नहीं की, कलब हो मकलूब हो रहा है, सनद में कलब या मतन में कलब दोनों सूरतें मुराद हैं। या मुदरज वो कर रहे हैं, मुदरज हदीस में अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं, या मौकूफ को मरफू बयान कर रहे हैं, मरफू को मौकूफ बयान कर रहे हैं। इसी तरह रवायत मुरसल उसको मुत्तसिल बयान कर रहे हैं। इन चीज़ों से भी रावी का ज़ब्त टूट जाता है, पता चल जाता है ये रावी ताम ज़ब्त नहीं था। इन चीज़ों का ताल्लुक इल्लत के साथ है। जो भी हमारी नई किताब इल्लुल हदीस के उसूल वाबित शाया हो रही है, उसमें इन तमाम चीज़ों पर मैंने तफसील से बहस की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यानी जो तामुज़्ज़ब्त रावी है वो कलब करेगा, वो मुदरज करेगा, वो मौकूफ को मरफू बयान करेगा, वो मुरसल को मुत्तसिल बयान करेगा? नहीं, कैसे हो सकता है? हाँ, जिसके ज़ब्त में कुछ कमी है, खिफ़त है, उसी से इस तरह की चीज़ें सादर होंगी। या तलकीन को कबूल करना, तलकीन कहते हैं लुकमे को कबूल करना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सही पढ़ाता जा रहा हूँ, आपने मेरा इम्तिहान लेना है, तो आप कहते नहीं उस्ताद जी ऐसे नहीं ऐसे है, तो मैं आपकी बात मान लूँ, ठीक है। हालांकि मुझे कहना चाहिए बेटा आपकी बात गलत है, दलाल के साथ रद्द करना चाहिए, या मैं को चलो मैं देख लूँगा, तहकीक करूँगा। जो उस्ताद क्लास में हर लुकमा ही कबूल कर ले, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कहें मैं को हाँ भी ये भी है, आधे घंटे बाद फिर को लुकमा दे दे जी ऐसे है, तो मैं को हाँ ये भी है, तो तलबा लिख रहे हूँ। तो लुकमे की वजह से जो उस्ताद बातें कबूल कर रहा है, ये भी दलील है कि उसका ज़ब्त मजबूत नहीं है। अल्लाह इन मुहद्दिसीन पे रहमत नाज़िल फरमाए। ये तलकीन लुकमा कबूल करना सनद में भी हो सकता है, मतन में भी हो सकता है। अल्लाहु अकबर। इमाम हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, हम्माद बिन ज़ैद कहते हैं, मैंने सलमा बिन अलकमा से हदीस सुनते वक़्त मैंने उनको लुकमा दिया। लकनतु मतलब मैंने तलकीन की मतलब लुकमा दिया मैंने। फहदसनी बिही तो उन्होंने वैसे ही उसको बयान कर दिया मुझसे। सुम्मा राजा फीही फिर उनको पता चल गया भी ये तो लुकमा दिया जा रहा है, तो फिर उन्होंने रुजू भी कर लिया कि ये लफ्ज़ हदीस का नहीं है। तो हम्माद बिन ज़ैद ने एक कायदा बयान कर दिया। क्या कायदा? इज़ा अरदता अन तुकज़्ज़िब साहिबका ऐ तारिफ़ काज़िबहु फलकिनहु, कि जब आप अपने उस्ताद के सच झूठ को ज़ब्त को पहचानना चाहते हैं तो आप उसको लुकमा दें। अगर आपका हर लुकमा कबूल कर रहा है तो मतलब है कि ये उस्ताद काबिल नहीं है, इसका ज़ब्त खफीफ है। इसी तरह बाद सलफ से ये भी साबित है, वो कहते थे अपने उस्ताद की आरा को दूसरे शियूख पर पेश करो ताकि तुम सच और झूठ को पहचान सको। इमाम कतादा रहमुल्लाह ने भी ये फरमाया है, इज़ा अरदता अन तुकज़्ज़िब साहिबका फलकिनहु, उस्ताद का भी इम्तिहान लेना चाहिए ना, पता चले हमारा उस्ताद कितने के पानी में है। अगर वो बहुत ही काबिल है तो इंसान को फख्र होगा और भी तलबा को बताएगा कि हमारे पास एक मुहद्दिस पढ़ाता है, बड़ा अजीम शेख पढ़ाता है। अगर वो कम दर्जे का लो दर्जे का उस्ताद है, ऐसे इंसान फंस गया है किसी के कहने पे, तो फिर इंसान उसको छोड़ के किसी और बड़े मुहद्दिस के पास चला जाएगा। मेरे अजीजों,
یہ چند وہ باتیں ہیں، یہ چند وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ضبط ٹوٹ جاتا ہے، ضبط پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کی تفصیل ہم نے علل کی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔